दोस्तों, आज मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ लेजेंडरी इंडियन क्रिकेटर से, लेजेंडरी ऑफ स्पिनर से, जर्सी नंबर 3, नन अदर देन मिस्टर हरभजन सिंह। हरभजन सिंह। आई एम वन ऑफ द लकी वन हु कुड विन टू वर्ल्ड कप। देखिए, अगर मेरे जीवन में कलकत्ता निकाल दोगे ना तो हरभजन सिंह खत्म हो जाएगा। एब्सोल्युटली। आपका क्रश रही है सोनाली बेंद्रे जी। हाँ, है? उनसे एक बार मुलाकात हुई थी। तो फिर बताया आपने उनको? मैंने उनके हस्बैंड को बताया। मेरी जिंदगी की एक खुली किताब, बड़े पंगे लिए, बट जो बोला यहाँ से बोला और किसी का खराब करने की कोशिश नहीं की। हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। की हालचाल तोड़े सारे ठीक ठाक हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं जहां भी होंगे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट मस्त होंगे। स्वागत है मैजेस्टिक मोमेंट्स के एक नए एपिसोड में। आज जो एपिसोड होने वाला है, धमाका होने वाला है, धमाका। मेरे लिए पर्सनली ये फैन मोमेंट होगा। दोस्तों, आज मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं लेजेंडरी इंडियन क्रिकेटर से, लेजेंडरी ऑफ स्पिनर से, जिन्होंने 103 टेस्ट मैचेस में 417 विकेट्स लिए, 236 वनडे इंटरनेशनल खेले हैं और 269 विकेट्स लिए। दोस्तों, T20 हालांकि इन्होंने कम खेले बट 25 विकेट चटकाए हैं। दोस्तों, काफी लोगों ने गेस कर लिया होगा आज जिस लेजेंडरी ऑफ स्पिनर की मैं बात कर रहा हूं, जर्सी नंबर 3, नन अदर देन मिस्टर हरभजन सिंह। भाजी, हम गोवा की इस खूबसूरत मांडवी नदी में इस शानदार बोट पे क्रूज कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं गोवा ना बहुत साल पहले आया था। अच्छा। और फ्लाइट से होटल गए, होटल से मैच खेले, फिर वापस चले गए। अच्छा, ये कब की बात है? ये बहुत साल पुरानी बात है, तब अच्छा। मैं जवान हुआ करता था। जवान सर? आज आप अभी भी जवान हैं सर? उन दिनों की बात है अच्छा। जब कौवे जो सफेद हुआ करते थे। अच्छा। और आज कौवे काले हो चुके हैं, काले हो चुके हैं बेचारे धूप में घूम के। हाँ। तो ये खैर बहुत साल पुरानी बात है। हाँ। और आज दोबारा यहाँ पे आया हूँ और ऐसे माहौल में मैं पहली बार आया हूँ। टू बी ऑनेस्ट, गोवा मैंने सुना था गोवा बहुत पार्टी होती है। Exactly. मैंने यहाँ पे कभी पार्टी की नहीं है। अच्छा। और मैंने ये जरूर सुना है कि दुनिया भर से लोग आते हैं, पार्टी करते हैं, और ये बहुत फेमस प्लेस है। अच्छा भाई, हम शुरू करने से पहले मैं आपसे सबसे एक ना बोलते हैं ना, मेरे लिए पर्सनली ये फैन मोमेंट है, ठीक है? हाँ, से बहुत बड़ा फैन हूँ सर आपका। मैं से एक सिंपल सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ जो मेरे जहन में काफी टाइम से था। ये जो आपको टैग मिला था, पदवी मिली थी टर्बनेटर की, ये कैसे मिली, किसने दी और इसका मतलब क्या है? टर्बनेटर का मतलब जो टर्बन पहनता है। हाँ, वो तो चलो मुझे, वो तो मैंने इमेजिन गेस कर लिया था कि पगड़ी पहनते हैं। हाँ जी। और ये वो 2001 की सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया के सामने में खेला था, हाँ, उसमें मैंने 32 विकेट लिए थे। अच्छा। और हैट्रिक लिया था। बिल्कुल, सबको याद है। आई बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू अचीव हैट्रिक। उसके बाद ये ऑस्ट्रेलियन मीडिया में ये छपा था, टर्मिनेटर डिस्ट्रॉयड ऑजीज करके। अच्छा, जैसे टर्मिनेटर था, टर्मिनेटर को टर्मिनेटर कर दिया, क्योंकि आपने उनकी इनिंग्स को टर्मिनेट किया। हाँ। और टर्बन पहनते तो जोड़ के टर्मिनेटर बन गया। टर्मिनेटर बना। क्या बात है, ये मेरे लिए तो नया था, मुझे आज पता लगा। अगर आपको ये बात पता थी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। चलिए भाजी, शुरुआत करते हैं आपके बचपन से, ठीक है? 1980 में जालंधर में आपका जन्म हुआ। बिल्कुल। ये जितना मैंने पढ़ा है, और मैं कोशिश कर रहा था रिसर्च करने की, तो ज्यादा आपके बचपन के बारे में, परिवार के बारे में कुछ जानकारी मिली नहीं। तो कुछ बताएंगे, किस तरह का माहौल था, कैसी पैदाइश हुई? पैदाइश देखिए, नॉर्मल घराने में मेरा जन्म हुआ, जहाँ मेरी 5 बहनें हैं, 4 मेरे से बड़ी, 1 छोटी। और ऐसे घराने में पैदा हुआ जहाँ मतलब हैंड टू माउथ काइंड वाली सिचुएशन थी। okay. और मेरे फादर ने बहुत मेहनत करी। तो फादर साहब क्या करते थे? फादर मेरे की एक फैक्ट्री थी छोटी सी, जिसमें वो खुद काम किया करते थे। अच्छा। ज्यादातर अगर आप देखोगे तो वो खराद, आप बोलते हो खराद का काम, जो लोहे का काम होता है, जिसमें रगड़ते हैं। आपने देखा होगा कि नल बनाते थे हम। हाँ जी, हाँ जी। नल को शेप देना, वो सब चीजें उसमें काफी वेल्डिंग और उस तरह का काम, वेल्डिंग या फिर घिसाई करना, वो सब उस तरीके के काम होते थे। ओके ओके ओके। तो मतलब काफी टफ आपका, बहुत मुश्किल वाला काम था। ओके। मेरे फादर हमेशा यही कहते थे कि तुझे इस काम में नहीं डालना। अच्छा। तुझे कुछ अलग करना है और अपना
जो लक्ष्य है तूने अलग रखना है, इस काम में नहीं आना है। अभी आपने लक्ष्य की बात की है, तो ये जो क्रिकेट खेलने की जो चाह थी, क्या ये इनबॉर्न थी या किसी ने आपको पुश किया इसके लिए? क्रिकेट मेरे मोहल्ले में बहुत होती थी। जब हाँ। मेरा जो बचपन वहां से मैं जब बड़ा हो रहा था, तब मैं देखता था हमारे गली के जितने अंकल, जितने हमारे से बड़े लड़के, वो और या कुछ हमारे जैसे भी छोटे लड़के जिनको फील्डिंग के लिए सिर्फ रख लिया जाता हर था। गली मोहल्ले में। हाँ। हाँ। तो क्रिकेट बहुत होती थी हमारे अच्छा। मोहल्ले में। क्रिकेट लविंग काइंड ऑफ मोहल्ला था वो। ओके। जहाँ मैच होता था हिंदुस्तान का, तो फिर एक आध दो लोग के घर पे टीवी थे, तो वहीं पे सारे जमा होकर मैच देखते थे। तो उस तरह का मोहल्ला था, वहां पे पैदाइश हुई, वहां से शौक था क्रिकेट खेलना है। हाँ। और वो शौक ही है जो मुझे यहाँ तक ले आया। और ऑफ कोर्स पेरेंट्स ने पुश किया होगा। पेरेंट्स ने नहीं मुझे पुश किया। हाँ। पेरेंट्स मुझे सिर्फ ये चाहते थे कि मैं जीवन में कुछ अलग करूं। सिर्फ और सिर्फ जो मेरे फादर कर रहे हैं वही फैक्ट्री में कहीं मैं ना चले जाऊं, क्योंकि वहां से तो कुछ खास बना नहीं हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे फादर की हमेशा सोच थी कि कुछ अलग करना, पढ़ना। अच्छा। और पढ़ाई के लिए भी उतने पैसे नहीं थे, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं। और यही था, मुकाम लेके चले थे, दिल में सोच के चले थे कि कुछ बनना है जीवन में। और क्रिकेट बस इट जस्ट हैपेंड, क्योंकि चाहता था क्रिकेट खेलना। और चाहे जस्ट हैपेंड, क्योंकि हमें इंडिया को इतना महान लेजेंडरी क्रिकेटर मिला। गुड, इट जस्ट हैपेंड। अच्छा, इसका शुक्र है। अब जैसे कि आपने बताया आप क्रिकेट खेलते थे गली मोहल्ले से, जैसे कि आम हिंदुस्तान में होता है। खेलते बैठ जाऊं मैं? हाँ प्लीज सर। खेलते खेलते आप अंडर 19 तक कैसे पहुंचे? वो सिलेक्शन क्या टफ था? नहीं, देखिए, एवरी डे वाज अ सॉर्ट ऑफ टफ डे, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास और तो कुछ था नहीं। सपने बहुत बड़े थे, सिर्फ सपने ही थे। छोटे शहरों से आते थे, बट सपने जो थे वो शायद बाकी कि अगर बड़े शहरों के 10 लोग वैसे सपने देखते हो, मेरे सपने वैसे थे। क्यों बनना है? कपिल देव की तरह बनना है, वैसा नाम कमाना है। तो वो सोच के घर से निकला था। और जब क्रिकेट खेलना शुरू किया था, हर दिन नया चैलेंज था, क्योंकि मैंने ऑफ स्पिनर बनना नहीं था, मैंने बैट्समैन बनना था। बट ऑफ स्पिनर बन गया। मेरे पहले कोच थे चिरंजीत चन्नी सर। अच्छा। तो तब मैं बैटिंग किया करता था। Okay. पर जब उसके बाद में मैंने क्रिकेट छोड़ दिया, बैडमिंटन खेलना शुरू किया। अच्छा। फिर जूडो भी खेला, और उसमें लेकिन मेरा मन नहीं लगा। दोबारा क्रिकेट में आया, तो फिर देन मैंने सिर्फ ये बोल दिया कि मैं स्पिन बॉलिंग करता हूँ। अच्छा। तो मुझे पता भी नहीं था स्पिन बॉलिंग की परिभाषा क्या है? हाँ, ABC क्या होती है। तो बस बोल दिया, और साथ में लेग स्पिनर खड़ा था। इमेजिन उसकी ग्रिप देख के मैंने ऑफ स्पिन की ग्रिप पकड़ी। वो लेग स्पिन फेंक रहा था, मैं ऑफ स्पिन फेंकनी शुरू कर दिया। अच्छा। सो वो कोच ने क्या देखा आई डोंट नो, बट उसके बाद मुझे रेगुलर नेट्स पे बॉलिंग मिलनी शुरू हो गई। और कोच का जो रुझान था मेरी तरफ थोड़ा बढ़ गया कि इस बच्चे में टैलेंट है। क्या देखा ये सिर्फ वो बता सकते हैं, आई डोंट नो। ग्रेट ग्रेट। जैसे कि मैं अंडर 19 की बात कर रहा था, आई थिंक अंडर 19 का जो आप लोगों ने वर्ल्ड कप खेला था, उसमें आपके जो टीममेट्स थे कौन कौन थे, जरा बताएंगे? और उन दिनों मेरे साथ वीरेंद्र सहवाग, मोहम्मद कैफ, रितेंद्र सोढ़ी, शिव सागर सिंह करके एक बंगाल के हैं, वो इंडिया नहीं खेले। अच्छा। अमित पागनेस हमारे कप्तान थे मुंबई से। कुछ गिने चुने नाम ये मुझे अभी याद है। तो आज टच में है उनसे? अमित भंडारी करके एक, हाँ, सबसे टच में हूँ। अच्छा। सब मेरे फोन में है, क्योंकि जो पहले साथी होते हैं वो आपके जीवन भर के साथी जीवन सर, बिल्कुल। उसके बाद तो साथी बनते ही रहते हैं। एग्जैक्टली। बट वो जो यार दोस्त है, वो मेरे ख्याल से वैसे यारी दोस्ती शायद और किसी से ये तो है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आपने जैसे अभी हम अंडर 19 डिस्कस कर रहे हैं, आई थिंक अंडर 19 के बाद आपका डेब्यू 1998 में हुआ मेरा। हाँ जी, इंडियन टीम में मेरा डेब्यू 1998 में हुआ। 19, हाँ। अब मैं 17.5 साल का था जब मेरा डेब्यू हुआ। और ये किसके अगेंस्ट था डेब्यू? ये डेब्यू था ऑस्ट्रेलिया के सामने। ओके। हाँ, ये बैंगलोर में मैच था, टेस्ट मैच। जब मैं पहली बार सिलेक्ट हुआ तो यकीन ही नहीं हुआ कि मेरा नाम आ गया। हाँ। और जैसे ही, क्योंकि मेरा मोहल्ला जो क्रिकेट लविंग का मोहल्ला था, और जब ये न्यूज आई उन दिनों दूरदर्शन पे आती थी। हाँ जी, हाँ जी। TD 1 पे। तो जब वो न्यूज आई तब जाके वो यकीन सा हुआ कि वाकई यार मेरा ही नाम है। क्योंकि उससे पहले मेरा दोस्त मुझे फोन करके बता रहा था, पड़ोसियों के घर पे फोन था, हमारे घर में फोन नहीं था, कि तेरा नाम आ गया। मैंने कहा छोड़ना यार, क्यों मजाक कर रहा है, मेरा नाम थोड़ी आएगा इंडियन टीम में। पर जब तक वो न्यूज नहीं सुनी यकीन नहीं हुआ। और जब वो न्यूज सुनी तो पूरा मोहल्ला मेरे घर में, जश्न का माहौल, कि वो पूरे मोहल्ले का बेटा सिलेक्ट हुआ। वो पूरे उस मोहल्ले का बेटा इतनी बड़ी
मुकाम पे पहुंचा था या पहुंचेगा, किसी ने शायद सोचा नहीं था। तो वो सबका ड्रीम जो था वो सच हुआ था, मेरा अकेले का नहीं, क्योंकि आई वाज लिविंग एवरीवनस ड्रीम। क्या बात है। अब क्योंकि हम आपके डेब्यू की बात कर रहे हैं, यू नो ये उन दिनों की बात है जब अनिल कुंबले जी अपने करियर के पीक पे थे, यू नो वो टीम में थे, और कितना मुश्किल था और कितना स्ट्रगल था आपका अपनी वो जगह बनाना टीम में, क्योंकि उस टाइम पे जब वो खेलते थे तो आई थिंक आपको काफी बार कंसिडर नहीं किया गया। नहीं, वो देखिए अनिल भाई जैसे लेजेंड खिलाड़ी, उनको तो रिप्लेस करना तो खैर बहुत दूर की बात, बट मैंने ना एक बात सुनी थी किसी से कि कहते अनिल कुंबले खेलते हैं ना तो उसके सामने से किसी ने 5 विकेट नहीं लिए। हाँ। तो मैं बड़ा जिद्दी किस्म का आदमी हूँ। हाँ। क्योंकि मैं क्रिकेट भी खेला हूँ, तो शायद मेरी जिद थी जो मुझे भारतीय टीम के लिए खिला गई या इंडिया के लिए खिला गई। बहुत जिद्दी इंसान हूँ मैं, कुछ ठान लिए तो वो करना है। तो मैंने कहा जिस दिन मैं खेलूंगा ना इंडिया के लिए, मैं उनके सामने खेलते हुए मैं 5 विकेट लूंगा। क्या बात। तो ये बस एक दिल में जिद थी, ऐसा नहीं था कि मैं बड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि अनिल भाई के सामने तो मैं उनके चरणों की धूल भी नहीं हूँ। पर ये है कि जब वो मुकाम मैंने हासिल किया तो मैंने बंदे को फोन किया, मैंने कहा देख मैंने तुझे बोला था हाँ। कि अनिल भाई खेलते हुए दूसरे छोर से मैं बॉलिंग करूंगा तो मैं 5 विकेट लूंगा। क्या बोले? बहुत कम बार ऐसा होता था कि अनिल भाई जब मैच खेलते हैं सामने वाले स्पिनर ने 5 विकेट लिए। हाँ। तो बस वो अपनी पहचान बनानी पड़ती है, वो मेहनत, वो शिद्दत और हर चीज वो करके, वो जिद्दीपन अगर ना हो तो फिर वो बनती नहीं है। थोड़ा सा जिद्दीपन होना चाहिए जिंदगी में अगर आपको कुछ बनना है। यू नो इसी से मिलता जुलता एक सवाल मुझे एक मेरे जहन में आ रहा है कि फिर 2003 का जो वर्ल्ड कप था, आई थिंक साउथ अफ्रीका में था। साउथ अफ्रीका उस टाइम पे आप यू वर पार्ट ऑफ द टीम, और अनिल कुंबले जी वो प्लेइंग 11 में नहीं थे, खेल नहीं रहे थे। हाँ। तो यू नो और इस वर्ल्ड कप में क्या था कि आई थिंक हम ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल में थे और फाइनल में हम हार गए थे, राइट? तो उस जर्नी की बात बताइए, क्योंकि एक पहले मैंने बात की कि आपके स्ट्रगल की जब अनिल भाई हुआ करते थे और यू नो आप जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। फिर 2003 में ऐसा हुआ कि यू वर लाइक ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और उस टाइम अनिल भाई प्लेइंग 11 में नहीं थे। तो आप कैसे देखते हैं इस चीजों को? देखिए मैं अगर उन दिनों की बात करूं तो खैर अनिल भाई जैसा बड़ा खिलाड़ी, लेजेंड कुंबले जैसे खिलाड़ी को बाहर बिठाना कप्तान के लिए बहुत मुश्किल, एग्जैक्टली। पर मेरा काम सिर्फ और सिर्फ टीम में ये था कि मैं अपनी जगह कैसे बना के रखूं, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट यू प्ले फॉर एन इंडिविजुअल। बिल्कुल, कि आप मैच खेलो, बिकॉज यू डोंट वांट टू बी जस्ट सिटिंग आउट एंड डूइंग नथिंग। एग्जैक्टली। वंस यू सेलेक्टेड यू वांट टू बी पार्ट ऑफ द टीम एंड नोइंग दैट टू बीट या फिर compete with Anil Kumble, I have to do something better than what he's doing. So मेरे हाथ में एक चीज जो थी, मैं थोड़ा उनसे उम्र में कम हूँ, जवान था, मैं टांगों में जान जरा ज्यादा थी, फील्डिंग बेटर करता था, जो माफ करना अनिल भाई, सॉरी। अरे नहीं हम सब उनके फैन हैं। तो फील्डिंग का थोड़ा मुझे एडवांटेज हुआ, थोड़ा बैटिंग नीचे जाके लगा देता था शॉट्स, तो वो एडवांटेज हुआ। और बॉलिंग उस टाइम पे मुझे लगता है मेरी पीक पे थी, और उन दिनों थोड़ा मेरा खौफ भी बन गया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सामने जो परफॉर्मेंस हुआ था। और तो उस वर्ल्ड कप की कुछ यादें हैं? आई थिंक उस टाइम पे आपने बॉलिंग का अटैक संभाला था अलॉन्ग विद जवागल श्रीनाथ थे आपके साथ, आशीष नेहरा, जहीर खान, एंड यू वर द ओनली स्पिनर उस टाइम। बिल्कुल, साउथ अफ्रीका की पिचेस थी। यस, एक ही स्पिनर खेलता था और उसमें मुझे ही लगातार मौका मिला। एक मैच जिसमें मैं खेला नहीं था वो था इंडिया पाकिस्तान का। अच्छा, उसी 2003 में, उसी वर्ल्ड कप में, क्योंकि अनिल भाई का रिकॉर्ड पाकिस्तान के सामने बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि बाकी की टीमों के सामने अच्छा नहीं है, बट पाकिस्तान के सामने उनका बहुत ही अच्छा है। वो एक बार याद होगा आपको, फिरोजा कोटला में 10 यस 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 एब्सोल्युटली, उस मैच में भी मैं खेल रहा था। और मैं हमेशा कहता हूँ अनिल भाई आप बहुत लालची हो, कम से कम एक तो विकेट लेने देते हैं। 10 के 10 ले गए, बट या वो एक मैच अनिल भाई खेले थे, उसके अलावा उस पूरे वर्ल्ड कप के मैचेस जो है वो मैं खेला था। जिस मैच में वो खेला नहीं था, इंडिया पाकिस्तान का मैच, बट जुनून जो जज्बा था वो ऐसा ही था। मेरा तो बाहर झगड़ा हो गया था यूसुफ जोहाना से के साथ। क्या हुआ? वो लंच में उनको लगा कि काफी स्कोर बना गए हैं, 275 के करीब बना लिए, और उसके बाद वो थोड़ी पंजाबी टिच्चर वगैरह शुरू करनी उन्होंने शुरू कर दी, और वहीं से मामला बिगड़ते बिगड़ते वो इतना भड़क गया कि मैं इधर से फोकर नाइफ हाथ में लेके उसकी तरफ भागा हूँ और वो मेरी तरफ भागा। क्या बात है? उनकी साइड वालों ने उनको पकड़ा, मेरी साइड वालों ने मुझे पकड़ा, और वो मामला वहीं रुका। अच्छा, पर जब वो मैच जीते तो क्या जश्न था। तो मैंने तो पूरा भंगड़ा किया फिर उनके ड्रेसिंग रूम के सामने। क्या बात है, क्या बात है। आई थिंक आपने नहीं, सभी हिंदुस्तानियों ने, पूरे हिंदुस्तानियों ने वो भंगड़ा किया जो आप इसकी बात कर रहे हैं। अच्छा पाजी, एक चीज ये बताओ कि जैसे
जो कोचेस हैं, कोचेस का ऑफकोर्स एक टीम को बोलते हैं ना कि इकट्ठा करना, मोटिवेट करना, ट्रेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारे इंडियन क्रिकेट टीम की भी अगर बात की जाए तो दो ऐसे कोच हैं जो कि काफी सक्सेसफुल रहे हैं, जैसे कि गैरी कर्स्टन साहब और जॉन राइट। और आई थिंक आपने भी इन दोनों की एडमिनिस्ट्रेशन में काफी अच्छा परफॉर्म किया है। आप इनके रोल को कैसे देखते हैं? आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव कॉन्फिडेंस। जो आपका जो कोच है वो आपका दोस्त होना चाहिए, जो सबसे जरूरी चीज है, जो मुझे लगता है। और जॉन राइट ऑब्वियसली ही प्लेड लॉट ऑफ क्रिकेट फॉर न्यूजीलैंड। वो एक वैसे ही शांत स्वभाव का बंदा था। इंडियन टीम में आया और ये इंडियन टीम में इतने बड़े बड़े सुपरस्टार और तकरीबन 11 सुपरस्टार एक टीम में हो, उनको संभालना इतना आसान नहीं है। बट द वे ही हैंडल द टीम वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, कि सबको अपनी अपनी स्पेस दी, बट एट द सेम टाइम जो रिस्पेक्ट थी कोच और प्लेयर्स की, वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट मेंटेन करके रखा। हाँ बिल्कुल। और सबको बराबर का रखा। ये नहीं था कि सचिन तेंदुलकर जो है वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत बड़ा नाम, और या फिर कोई जूनियर खिलाड़ी है, तो दोनों में कोई ऐसा हो कि जब एक बराबर टीम खेल रही है तो एवरीबडी इज इक्वल। तो वो जब तक वो इक्वलनेस नहीं आती है टीम में, तो आप रिजल्ट नहीं पाओगे जैसे आपको चाहिए। तो वो जॉन राइट ने बहुत अच्छा काम किया और उसी को कैरी फॉरवर्ड किया गैरी कर्स्टन जब वो आए। बीच में एक ऐसा भी कोच आया था जिसने टीम को बिल्कुल तोड़ दिया था, वो ग्रेग चैपल। अच्छा। तो उसने वो 1-1.5 साल जहाँ वो इस टीम के साथ रहा, उसने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया था। पंजाबी में ये वर्ड है, बेड़ा गर्क, मतलब काम टोटल खराब कर दिया। और आई थिंक इसके बारे में काफी लिखा भी गया, काफी चर्चाएं हुई, डिस्कशंस हुए। आपका क्या इसमें टेक है? नहीं, वो आदमी ठीक नहीं था ओके। इंडियन क्रिकेट के लिए भी, और वो इंडिविजुअल अपना जो कुछ पर्पस लेके आया था, वो हमें आज तक समझ नहीं आया। डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी हमने पहले सुनी थी, ये उसने अभी इंडियन टीम में की थी कि डिवाइड करो, रूल करो, और जो लड़के उसको पसंद है वो उनको आगे प्रमोट करो। बिल्कुल। और जो उसको सवाल पूछे वो टीम से बाहर। ओके। और कुछ हमारे जैसे जो सीनियर खिलाड़ी थे, सामने से अगर सवाल पूछते कि व्हाई दिस इज हैपनिंग, तो उसको वो पसंद नहीं था। आई थिंक आपकी जो पर्सनालिटी रही है वैसी भी रही है, जो सही है सही है, जो गलत है गलत है। जो यहाँ है वो यहाँ है, ऐसा नहीं है कि जो यहाँ है तो वो कुछ यहाँ से अलग नहीं निकले। आई थिंक ये सभी आपके बारे में जानते हैं। बाजी, आपने धुरंधरों की बात की, मैं कुछ नाम लेता हूँ। सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, युवराज सिंह, इरफान पठान, हरभजन सिंह, जहीर खान, वीरेंद्र सहवाग। यू नो, ये एक ऐसा लाइनअप था जब ये सारे आप लोग टीम में खेलते थे। आई थिंक ये हमारा पीक उसी टाइम पे था, यू नो। तो सवाल मेरा वो नहीं है, सवाल मेरा ये है कि आपकी सबसे दोस्ती कैसी है? मेरी दोस्ती आज भी सबसे उतनी अच्छी जितनी उस समय थी। हाँ। क्योंकि वो एक टीम नहीं थी, वो एक फैमिली थी। हाँ। और इतने साल हम जब इकट्ठे खेले, तो कोई भी शायद ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन एक रूम में 4 या 5 लड़के खाना इकट्ठे नहीं खा रहे हो। हमेशा ऐसा होता है, कभी किसी के रूम में 4 या 5 लड़के इकट्ठे खाना खा रहे हैं, या फिर किसी और के रूम में 4-5 लड़के इकट्ठा खाना खा रहे हैं। तो वो अक्सर अच्छी फैमिली, जहाँ बॉन्डिंग अच्छी होती है, वहीं वो देखने मिलता है। और कहते हैं हर परिवार में एक बड़ा होता है जो सबको साथ लेके चलता है, तो वो रोल कौन प्ले करता था? ऐसे हमारे 3-4 थे। हाँ। जो बड़े थे, सचिन थे, अनिल भाई थे, अच्छा, दादा, ये राहुल द्रविड़, तो कुछ ऐसे खिलाड़ी थे। हालांकि राहुल द्रविड़ थोड़ा सा चुप स्वभाव, मैच के बाद थोड़ा सा अपने आप में रिजर्व रहता था, क्योंकि बट बाकी के जो लोग थे वो बड़े मिलते थे एक दूसरे को, खाना इकट्ठे खाना, बैठना, एक दूसरे की टांग खींचना, फुल ऑन मस्ती। अच्छा पाजी, उन्हें लाइट नोट, अगर मान लो अभी यहाँ स्टीव बकनर आ जाते हैं, हाँ? ये बोट है, हम बोट में घूम रहे हैं, अचानक स्टीव बकनर यहाँ आ जाते हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे कहना चाहूंगा, वो जो सचिन तेंदुलकर को उन्होंने आउट दिया था एडिलेड में, जो सचिन तेंदुलकर ने ऐसे बैठे थे और यहाँ बॉल लगी, उसके बाद एलबीडब्ल्यू दे दिया, वो डिसीजन वापस लेना चाहिए। मैं पॉइंट बिल्कुल। उसके अलावा भी काफी डिसीजंस हुए थे जो हमारे फेवर में नहीं थे। सिडनी में हुए थे, स्टंप था, एंड्रू साइमन, अनिल भाई की बॉल पे वो नहीं दिया गया था। बहुत से ऐसे डिसीजंस हुए जहाँ पे अंपायर ने छोड़ दिया था प्लेयर्स के ऊपर, आप बताओ कैच है या नहीं। अच्छा कैच है, आउट। आई थिंक एज अ टीम एक समय आ गया था जब रिकी पॉन्टिंग ने कैच पकड़ा, उसके हाथ नीचे लगे हुए थे, तो रिकी पॉन्टिंग आउट दे रहा था। तो उस मैच में बहुत कुछ हुआ। आई थिंक एज अ टीम ऑल्सो सबने एक तरह से शायद रिवॉल्ट भी किया था, और बीसीसीआई ने भी पूरा सपोर्ट किया था अपनी टीम को। हाँ बिल्कुल, वो क्योंकि मेरा वहाँ पंगा हुआ उस मैच में, जो मंकी गेट को लेके इतना बड़ा सब बना दिया था कि जब
एडल्ट्स खेलते हैं तो बहुत सी चीजें होती हैं हाँ जी, हाँ जी। और बहुत सी चीजें कही जाती हैं, बहुत सी चीजें सुनी जाती हैं। हम्म, और प्रॉब्लम ये थी कि जब वो बोल रहे थे तब तक ठीक है, हाँ। जब सामने से कोई जवाब दे वो हाँ। ठीक नहीं। हाँ। और जब सामने से मैंने जवाब दिए या बात करी तो वो रिकी पॉन्टिंग बच्चों की तरह ग्राउंड छोड़ के हाँ। बाहर चला गया शिकायत लगाने। और जब शिकायत लगाई है तो वो ऑफिशियल कंप्लेंट हो गई। तो उसके बाद जैसे ही मैच खत्म हुआ 4 घंटा मीटिंग चली, उसमें मुझे दोषी ठहरा दिया गया विदाउट एनी प्रूफ और विदाउट एनी जो कहते हैं कि आपके पास कोई क्लिपिंग या फिर कोई पुख्ता सबूत या फिर कोई मेरी वॉइस या कुछ भी नहीं था। उसके बावजूद भी क्योंकि 7 लोगों ने बोल दिया इसने ये बोला, जो कि मेरे पास बिल्कुल कोई भी नहीं था। सबसे क्लोजेस्ट जो था मेरे वो पाजी थे, सचिन तेंदुलकर। आई थिंक हमारी ऑडियंस को पता नहीं चला होगा, पाजी तो- बात कर रहे हैं एंड्रू साइमंड्स की। हाँ। मे सोल रेस्ट इन पीस, वो भी इस दुनिया में नहीं है। नहीं पर वो बंदा बहुत अच्छा था। यस, और आप लोगों की उसके बाद उसने- दोस्ती हुई थी, आपने उसने- साथ में खेला है। उसने शिकायत नहीं करी, हाँ। शिकायत करी कप्तान ने, ओह, रिकी रिकी पॉन्टिंग पॉन्टिंग। और साथ में उनके बाकियों ने करा हम्म। ये कि इसने ये चीजें बोली है। हाँ। हालांकि एंड्रू साइमंड बहुत बढ़िया बंदा था, मेरे साथ बाद में मुंबई हाँ, आप इंडियन लोग में साथ में cricket खेले हैं। and thanks to Mumbai Indian for bringing him to Mumbai Indians so we can play together। और हमारे जो जितने हमें लगता था कि यार हम एक दूसरे से अकड़ू हैं, हाँ। बट गलत प्रॉब्लम ये साबित- थी कि हाँ। वो मैं अपने देश को जिताने में वो लगा हुआ था, वो अपने देश को जिताने में Absolutely, लगा था। absolutely। उसमें बहुत बार चीजें होती हैं, उस चीज को इतना बढ़ाना नहीं चाहिए था और मीडिया ने भी कोई कम रोल नहीं प्ले किया था। वहां की मीडिया ने तो मुझे विलन ही बना कहते दिया। हैं ना, ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। हाँ, यस, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात बना दी, इतनी बड़ी बात थी नहीं। चलिए, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन दूसरा ये है कि वो जो एक श्रीशांत वाला भी कंट्रोवर्सी हुई थी। वहां मेरी गलती थी, अच्छा, वहां मेरी गलती थी। वो आई डोंट थिंक कि मैं वो क्या बोलते हैं, स्पर ऑफ द मोमेंट हो गया। बस वो जल्दबाजी में, गुस्से में मैच हारे, वो बहुत सी चीजें इन्वॉल्व थी। हाँ। तो उसमें मेरी गलती थी। उसमें अच्छा। मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे मैंने बोला है कि हाँ। वो मेरी गलती थी। अच्छा। इफ आई हैव टू टेक वन थिंग आउट ऑफ माय लाइफ हम्म। कि जहां मुझे जिस चीज से रिग्रेट है क्रिकेटिंग लाइफ में, मैंने ये कोई गलत काम किया तो वो श्रीशांत के साथ किया मैंने। और ये मुझे लगता है कि मुझे करना नहीं चाहिए था। एंड आई एम रियली सॉरी, जो हुआ वो गलत हुआ, उसकी मुझे सजा भी मिली। बहुत बड़ी But, बात है भाई, आप जिस तरह से आप पर ये कम है, हाँ, वो भी कम है, क्योंकि ये चीजें होनी नहीं चाहिए ग्राउंड फील्ड में। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। भाजी, एज अ फैन मैंने काफी सारे, मेरे जहन में सवाल थे, मैंने आपसे पूछे। आई थिंक क्रिकेट की काफी बातें हो गई। अब थोड़ा मूड लाइट करते हैं, फन मोमेंट्स थोड़ा लेके आते हैं। आपने रियलिटी शोज किए हैं, आपने काफी फिल्मों में स्पेशल अपीयरेंसेस भी की हैं। इनफैक्ट आई थिंक ऑडियंस को ये बात पता भी होगी, स्पेशली आपके फैंस को, कि आपने एक फिल्म की है फ्रेंडशिप। हाँ जी, ये फिल्म थी फ्रेंडशिप के ऊपर। उसमें मुझे एक कॉलेज का स्टूडेंट दिखाया गया है और लैंग्वेज मेरे को एक बैरियर था जरूर, क्योंकि तमिलनाडु में अगर आप जाओ और तमिल बोलना शुरू कर दो, वो So बहुत basically बड़ा तमिल फिल्म थी कि तमिल फिल्म थी। तमिल। ये तमिल फिल्म थी जिसको हिंदी में भी डब किया गया। पर ये एक ऐसी फिल्म थी जो पहले बन चुकी थी, उसका रीमेक। तो ये कहानी बहुत अच्छी थी, पर मेरा जो काम था वो मार धाड़ का ही रखा था, ये पता नहीं क्यों। अच्छा। पर इट वाज गुड, समथिंग डिफरेंट, बिल्कुल अलग माहौल जो कि हम क्रिकेट में नहीं देखते हैं। हाँ। बट एक चीज बड़ी वो है कि अगर गलती होगी कोई बात नहीं, दोबारा करो, गलती होगी दोबारा करो, गलती अच्छा। होगी दोबारा करो, जो क्रिकेट के मैदान में नहीं होता। बिल्कुल। जो गलती हो गई। तो कोई एक्टिंग कोर्स कुछ किया था कि नहीं, कुछ नहीं किया इसने। एक्टर तो हम सारे ही हैं, हाँ, बिल्कुल। सारे ही एक्टर हैं, क्योंकि जब से पैदा हुए तब से एक्टिंग ही तो कर हाँ, रहे आप हैं। लोगों के फन बैंटर्स देखते रहते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल मेरे ध्यान में ये था कि आपने कहीं ये कहा था कि आपका क्रश रही हैं सोनाली बेंद्रे जी, हाँ, है? तो आई एम श्योर जब आपने काम करना शुरू किया, एड्स वगैरह शुरू किए, रियलिटी शोज किए या इस इंडस्ट्री में आए, तो उनसे मुलाकात जरूर हुई होगी। उनसे एक बार मुलाकात हुई थी। हाँ। बस वो काफी थी। तो कभी बताया आपने उनको? मैंने उनके हस्बैंड को बता दिया बड़े अच्छे वे में हाँ, कि हाँ। मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। हाँ। बस चलिए, ग्रेट। देखिए, वो मैंने कहा ना कि जो यहाँ है वो वो निकल ही जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है। और ठीक है ना, एग्जैक्टली। कोई भी किसी को पसंद तो कर ही सकता है। पंजाबी इस चीज के लिए तो है ही फिर। और बिल्कुल कई ये नहीं है कि पसंद करने का मतलब कि बस ये मेरा ही होना चाहिए, बट ये है कि बहुत अच्छी दिखती थी, बहुत अच्छी लगती थी, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने उनके हस्बैंड को भी बता दिया, मैंने बहुत कहा कि भाई बड़ा लकी बंदा है। अच्छा, ग्रेट भाई। इससे पहले हम दूसरे सेगमेंट की ओर चलें, आई थिंक मैं आप देख रहे होंगे मैं इतनी देर से मेरा बॉल लेके घूम रहा हूं। हाँ, क्रिकेट का माहौल। यस, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, जो दूसरा, जो कहते हैं ना दूसरा, हमने सिर्फ सुना है, ये करते कैसे, एक बार जरा दिखा दीजिए हमें।
ऑफ स्पिन की ग्रिप ये होती है, ठीक है। दूसरा की भी ग्रिप ये हो सकती है हाँ। अगर आपने सीम अप करके बॉल डालना है। हाँ। बट मैं अक्सर उसको ऐसे पकड़ लिया करता था, ऐसे cross पकड़ seam। के आप सिर्फ, हाँ, सिर्फ और सिर्फ उसमें थंब का अच्छा, जो रोल है वो ये ज्यादा मूवमेंट आ रहता जाती है। ये सीधा इसके ऊपर से रोल करना होता है बॉल, हम्म। बजाय कि ऑफ स्पिन में आपको बॉल इस तरफ रोल करना होता है, हम्म। और दूसरा के लिए आपको यहाँ से बॉल रोल करना होता है, तो वो पढ़ने के बाद बाहर जाता है। क्या बात है, क्या, आई थिंक सबने सीख लिया, स्पेशली बच्चों ने। नहीं, पर करना उतना आसान नहीं आसान नहीं है ना, बात बिल्कुल, तो ये मैंने तो है। कर दी है, एग्जैक्टली। पर करना उतना आसान नहीं है। लेकिन पाजी ने जैसे It takes ऑफ स्पिन का जो लॉट ऑफ बताया, इयर्स टू हाँ, गेट टू वो ऑफ स्पिन वाला भी एक बार बता दीजिए एक बार जरा। ऑफ स्पिन। तो ये मेरी ग्रिप थी, हाँ, और इसको इस ओह। तरफ रोटेट करना है, ये ऑफ स्पिन हो गई। अगर इसको इस तरफ रोटेट किया तो ये आप सीम की पोजीशन देख लो, इस तरफ होगी। इसका मतलब बॉल पड़ने के बाद बाहर जाएगा, क्या बात, इसका मतलब बॉल पड़ने के बाद अंदर आएगा। क्या बात है भाई, ये मूवमेंट है जिसने कितनों के होश उड़ाए हैं। हाँ? वो समय था। समय था, बिल्कुल समय अभी भी है भाई, आप अपना जो भी करियर में कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, शुक्र है। बिल्कुल। आई थिंक अगले सेगमेंट की ओर चलते हैं, लेकिन मैं सबको एक बात बता दूं जो कि सबसे फनी बात है कि दो पंजाबी बात कर रहे हैं और हिंदी में वो बात हिंदी कर बोले जा रहे हैं, है ना? रहे हैं। चलिए पाजी, सारी आज ही खत्म कर दी है। तो पाजी हम एक ना फन सेगमेंट करते हैं आपके साथ, ओके, थोड़ा मजा करते हैं, एंजॉय करते हैं, ठीक है? मैं आपसे बिल्कुल। सवाल शुरू करूं। हाँ जी। आपको, अगर आपको कहा जाए कि आपको आपकी जीवनी लाइफ की स्क्रिप्ट लिखनी है 50 सेकंड में, 50 सेकंड में? पूरी लाइफ की, एक पैदाइश से लेके अब तक। यार इतना लंबा टाइम क्यों दे रहे हो? अरे वाह, आप जल्दी कर देंगे? है? जल्दी कर देंगे? हाँ, नहीं हो। चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। मैं हरभजन सिंह हूँ, मैं जलंधर में पैदा हुआ, वहीं तकरीबन 30 साल में बड़ा हुआ। जब 17 साल का था मैं भारत के लिए खेला, और उसके बाद मैं लगातार भारत के लिए खेलता गया, और 37 साल की उम्र में मेरी शादी हुई। 37 से मेरे ख्याल से तब आई वाज फीलिंग लाइक 37, पर 35 से 36 साल की उम्र में मेरी शादी हुई, और मेरे बीवी हैं, बच्चे हैं। और एक चीज़ का रिग्रेट है कि मेरे फादर साहब मेरे साथ नहीं हैं, वो हमें छोड़ के जा चुके हैं 2001 में। उस चीज़ का मैं हमेशा रिग्रेट करता हूँ भगवान से। बहुत खुशियाँ दी, जितना मांगा था उससे बहुत ज़्यादा दिया, बट एक चीज़ थी, वो मेरे फादर को बहुत जल्दी ले गए। ये एक वो रिग्रेट है लाइफ में। ये मेरी ज़िंदगी की एक खुली किताब है, बड़े पंगे लिए, बट जो बोला यहाँ से बोला, और किसी का खराब करने की कोशिश नहीं करनी थी। क्या बात है, क्या बात है। अभी आपने 50 सेकंड के अंदर अंदर ही अपनी लाइफ स्टोरी बता दी। हरभजन जी, अगला जो सेगमेंट है वो है ये या वो। तो पहला सवाल ये है, ईडन गार्डन में ली गई हैट्रिक या आपकी पहली टेस्ट सेंचुरी जो कि आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाई? हैट्रिक। हैट्रिक, बिल्कुल। के हिसाब से बेटर कैप्टन सौरव गांगुली या एमएसडी? देखो, जब मैं क्रिकेट खेलने मैंने शुरू किया, इसमें मैं एक वर्ड में जवाब नहीं दे पाऊंगा कि दोनों बहुत लेजेंडरी क्रिकेटर हैं। बिल्कुल। सौरव गांगुली ने एक टीम को दिशा दिखलाई, वो जुनून, वो लड़ना, वो सौरव गांगुली ने सिखाया। बाहर जाके जीतना, वो सौरव गांगुली ने सिखाया, और उसी की लेगेसी को आगे लेके गए महेंद्र सिंह धोनी। बट आई एंजॉयड प्लेइंग द मोस्ट अंडर सौरव गांगुली, बिकॉज उन दिनों मेरे वो जो टाइम था ना, वो ऐसा था कि यार कुछ भी दे दो, कर देना है। और जब मैं थोड़ा सा 10 साल कि मेरा करियर हो गया, तब एमएस धोनी कप्तान बने, तो मैं थोड़ा सा मेलो डाउन हो गया। बट हाँ, मेरे ज्यादा पंगे मेलो डाउन होने के बाद में हुए, बट या आई एंजॉयड प्लेइंग। बट आपने मैक्सिमम क्रिकेट भी उनके साथ ही खेली, दादा के अंडर? दादा के अंडर मैंने काफी क्रिकेट खेली, फिर धोनी के अंडर मैंने 2007 से लेकर 11 तक खेले। पर उन्हीं 5 सालों में हमने 2 वर्ल्ड कप जीत लिए। 2007 वाला वो T20 वर्ल्ड कप, हाँ, और उसके बाद 2011 वाला वो वर्ल्ड कप। तो ग्रेट अचीवमेंट बाय द टीम। आई थिंक आई एम वन ऑफ द लकी वन हु कुड विन टू वर्ल्ड कप, और 2 वर्ल्ड कप जीतना। वी आर ऑल सो प्राउड ऑफ बहुत, यू, बहुत सो प्राउड ऑफ यू। थैंक गॉड, ये हो रहा है क्योंकि मेरे रब का शुक्र है, और मेरे फादर साहब का आशीर्वाद है। हु इज बेटर, ठीक है ना, विराट कोहली या बाबर आजम? विराट कोहली। विराट कोहली, उसमें कोई शक ही नहीं। विराट इज अ प्रूवन प्लेयर, एग्जैक्टली, यू नो, थ्रू आउट द इयर्स, बियॉन्ड डाउट। बिल्कुल, मतलब बहुत कुछ कर चुका है। आई थिंक बाबर हैज गॉट द टैलेंट, ही इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, ही विल गेट देयर, यू नो, आफ्टर फ्यू इयर्स, बट अभी तो विराट कोहली बहुत है। एब्सोल्युटली। खतरनाक, ज्यादा खतरनाक कौन था, शोएब अख्तर या ब्रेटली? शोएब अख्तर। शोएब अख्तर, बिल्कुल। फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट, 2 लोगों के नाम मैं आपको बताता हूँ, शुभमन गिल या श्रेयस अय्यर? शुभमन गिल। शुभमन गिल। ये आई थिंक बहुत बड़ी डिबेट होती थी, बट एज एन इंडियन मुझे पता है आपका आंसर क्या होगा। सचिन तेंदुलकर या ब्रायन लारा? तेंदुलकर। तेंदुलकर, राइट। फेवरेट ग्राउंड आपका क्या है, ईडन गार्डन या लॉर्ड्स?
देखिए अगर मेरे जीवन में कलकत्ता निकाल दोगे ना हाँ तो हरभजन सिंह खत्म हो खत्म जाएगा। हो जाएगा। एब्सोल्युटली तो कलकत्ता के लिए उतना ही प्यार है जितना पंजाब के लिए है, एब्सोल्युटली क्योंकि पंजाब की धरती ने मैं पैदा वहाँ किया। पैदा हुआ हूँ, बिल्कुल। बड़ा हुआ हूँ, एग्जैक्टली बट कलकत्ता ने मुझे हरभजन सिंह बनाया, जो दुनिया के आगे दिखाया कि ये बंदे में दमखम है। आपके करियर को शेप तो किया। हाँ बिल्कुल, तो Absolutely. मेरे लिए कलकत्ता की ग्राउंड ईडन गार्डन वो माँ के सम्मान का दर्जा है, क्योंकि मैं जब वहाँ जाता हूँ मैं पहले माथा टेकता हूँ उस ग्राउंड। पहले या मैराडोना आई डोंट नो, मैंने दोनों को खेलते हुए तो नहीं देखा, बट आई एम श्योर एज अ फैन? ऐसी डिबेट बहुत अच्छी लगती है, हाँ। कि कितने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, उनका नाम लेते ही ऐसे दिल प्रसन्न हो जाता। फॉर मी आई विल चूज बोथ। बोथ। अच्छा, मोहम्मद अली या माइक टाइसन? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। किशोर कुमार या मोहम्मद रफी? किशोर दा। किशोर दा। लता मंगेशकर या आशा भोसले? लता मंगेशकर। लता मंगेशकर। कुमार सानू या उदित नारायण? उदित नारायण। उदित नारायण। अच्छा, ये थोड़ा ट्रिकी है, हनी सिंह या बादशाह? हनी सिंह। हनी सिंह। वेल सुपर्ब, ये बहुत बढ़िया था। ये लास्ट राउंड बचता है अभी हमारा। हाँ जी। इसको कहते हैं हम फटाक से, इसमें आपने सोचना नहीं है, फट करके जवाब देना है, ठीक है? फ्यूचर कैप्टन ऑफ इंडिया? शुभमन गिल। शुभमन गिल। फेवरेट क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम? चलो आप दो बता दें। दो बता। कपिल देव, सचिन तेंदुलकर। मोस्ट डिफिकल्ट बैट्समैन यू हैव बोल्ड टू? देयर आर मेनी, टू मेनी, आई कांट जस्ट नेम वन, बट अगर एक चुनना है हाँ। तो आई थिंक मैथ्यू हेडन। इंडियन अगर एक चुनना है तो वीरेंद्र सहवाग से धांसू बैट्समैन नहीं हुआ, ना ही मैंने देखा। सही। हमारी जनरेशन में शायद उससे तगड़ा बल्लेबाज सभी कोई हिंदुस्तानी था। एग्री करेंगे। और वो इस जमाने का, हमारे दौर का विव रिचर्ड था। विव रिचर्ड, yes. आपके उस गैंग में सबसे कंजूस कौन था? बहुत सारे थे, अब मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा क्योंकि सब देखेंगे ये। और सबसे बड़ा प्रैंकस्टर कौन था? प्रैंकस्टर तो उन दिनों मैं ही था। हाँ। साथ में यूवी लग जाता था। हाँ। आजकल जो पिछले 7-8 साल पहले तक तो विराट कोहली भी काफी बड़ा प्रैंकस्टर था। हाँ। बट उसको कंपनी चाहिए, उसको अपनापन मतलब चाहिए। आपके जैसा एक सपोर्ट चाहिए। हाँ, उसको अपनापन चाहिए कि जहाँ लगे कोई देख नहीं रहा है, हाँ। वहाँ वो बहुत खुल बड़ा जाता है। हाँ, फिर वो खुल के आता है। क्या बात है, क्या बात है, ग्रेट। अच्छा, फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन इन इंडिया? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन अब्रॉड? इंग्लैंड। फेवरेट फूड? आई थिंक जिस दिन मेरा नॉन वेजिटेरियन डे हो उस दिन कबाब, अच्छा, और जिस दिन मेरा वेजिटेरियन डे हो तो फिर पंजाबी खाना। पंजाबी खाना, ओके। फेवरेट एक्टर ऑफ ऑल टाइम? अमिताभ बच्चन साहब। फेवरेट एक्ट्रेस ऑफ ऑल टाइम? देयर आर टू मेनी। तो दो बोल दो। माधुरी दीक्षित एक, ओके। प्रियंका चोपड़ा। फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम? जो जीता वही सिकंदर। क्या बात है, रियली क्लासिक मूवी। हाँ। ओके, और फेवरेट डीडीएल से यस यस। फेवरेट पंजाबी सिंगर? गुरदास मान साहब। आप क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? क्रिकेटर ना होता तो भगवान जाने में क्या होता, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करता। हाँ। जिससे मेरा काम चलता। अच्छा, तो वो चाहे यहाँ होता या अब्रॉड होता ये पता नहीं मुझे, बट क्रिकेटर नहीं होता तो क्या होता ये मुझे नहीं पता। अच्छा, बट आज क्रिकेटर हूँ तो सब कुछ है, बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अगर आपकी लाइफ के ऊपर कभी कोई बायोपिक बनती है, जैसे आजकल दौर है, जो भी लेजेंड्स हैं उनके ऊपर बायोपिक बनती है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा एक्टर है जो आपको प्ले कर सकता है? आई थिंक विक्की कौशल, विकी कौशल, क्योंकि एक्टर तो बहुत ही जबरदस्त है और बिल्कुल, थोड़ा वो पंजाबी टच भी है बंदे में। तो आई थिंक विकी कौशल। मैं अगर कहीं मैं चुनूं तो मैं विक्की कौशल को चुनूंगा। आई थिंक मुझे लगता है कि वो कर जाएगा बहुत तगड़ा काम। क्या बात है कैथ पाजी, यू डिड फैबुलस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। इट वाज ब्रिलियंट। एम्पर ले आ जाए प्लीज। ये वाह। हमने एक छोटी सी हमारी तरफ से भेंट आपके लिए। छोटी सी भेंट इतनी बड़ी। पाजी ये ना एक्चुअली एम्पर जो है ये हमारी टीम ने स्पेशली तैयार किया है। अरे वाह। इसमें पूरा गोवा समाया हुआ है। अच्छा, जैसे इसमें आप लगा लीजिए कि गोवा की जो भी सारी फेमस चीजें हैं, ओके। जैसे बिबिंका, ये बिबिंका है, गुड़ से बनता है। डोडोल है, गोवा की फैनी है, काजू है, और गोवा की जो भी बोलते हैं ना आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हैं। ओके। आप जब घर जाएंगे आपको गोवा आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, आपको गोवा की याद दिलाता रहेगा ये। अच्छा, ये आप कह रहे हो कि मैं दोबारा गोवा ना हूँ इसलिए मुझे पूरा हैम्पर दे के भेज रहे हो? नहीं नहीं नहीं, आपको गोवा बिल्कुल बुलाएंगे बट आपको गोवा बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, इसमें सब कुछ है। लवली। मैसेज करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। जरूर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई, थैंक यू। आई थिंक भाजी
अब ये शो हम समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले एक मेरे जहन में बात आ रही है, ये मैं एज अ फैन कह रहा हूँ कि जब आपकी विदाई हुई, जब आपने संन्यास लिया, ठीक है, तो एज अ फैन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कि पाजी को अपने मोढे पे उठा के लेके जाएंगे या फिर ऐसे ग्राउंड में चक्कर कटाएंगे। वो मैं एज अ फैन मिस किया मैंने पाजी। हाँ, मैंने भी मिस किया वो क्योंकि देखो मोमेंट, हुई नहीं, हो जाती तो बहुत अच्छा लगता है, एक कंप्लीट पैकेज सा लगता है, बट वो हुआ नहीं, थोड़ा सा मलाल जरूर रहेगा उस चीज़ का। बट वो कहते हैं ना, जीवन में हर चीज़ नहीं मिलती है, बट जो मिला है वो शायद अपनी औकात से ज़्यादा भगवान ने दिया, तो इसलिए औकात में रह के हमेशा मैं बात करता हूँ कि उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो मिला है बहुत दिया है, और अब कोशिश सिर्फ ये करता हूँ कि मैं अगर सोसाइटी को कुछ दे सकूँ, किसी के काम आ सकूँ, कुछ किसी का जीवन बेटर कर सकूँ, तो I'll be the happiest person. So that's what I would like to do going forward. कि क्रिकेट ने ये नाम, पहचान, पैसा, शोहरत सब कुछ दिया, अब कुछ ऐसा करना चाहिए जिसके कारण मुझे लगे कि हाँ यार, मैंने किसी के लिए अच्छा किया, चाहे वो एक ही बंदा हो। क्या बात है पाजी, यू आर ए ग्रेट क्रिकेटर, लेजेंड। परमात्मा आपको सलामत रखे, आपने देश की इतनी सेवा की है, इंडियन क्रिकेट टीम की सेवा की है, गॉड ब्लेस यू। आप हमारे शो में आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। दोस्तों, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो मजेस्टिक मोमेंट।